ये मंदिर की मूर्ति आज साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके हाथ वगैरह तोड़ दिए गए हैं। ये पूरा मूर्ति खंडित कर दी गई है, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। इसकी नालंदा यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है ढांचा, वैसे यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जय हिंद दोस्त। आज हम आपको ऐसे प्राचीन स्थल से अवगत कराना चाहते हैं जो कि कई हजारों वर्ष पुराना है, जिसके अभी भी अंश कुछ दिखाई देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 13 से 14 मंदिर यहाँ पर आपको इसके कुछ अंश दिखाई देंगे जो कि हजारों वर्ष पुराने हैं। ऐसा लगता है जैसे यह कभी मठ हुआ करता हो। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इसे तेलिया बुर्ज के नाम से लोग जानते हैं। जैसा कि यहाँ दादाजी आपको दिखाई दे रहे हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। दादाजी यहीं के रहने वाले हैं, ये बताएंगे आपको अच्छी तरीके से कि ये था क्या। दादा नमस्कार। दादाजी, ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई पुराना मठ हो, ठीक। लगभग यहाँ पे प्राचीन मंदिर के अंश अभी भी दिखाई देते हैं, जैसे 13 से 14 मंदिर के अंश अभी भी दिखाई देते हैं। लेकिन दादा ये मंदिर तुड़वाया किसने? ये तुड़वाया अंग्रेज ने तुड़वाया। जैसा कि हमने सुना है कि मुगलों ने मंदिर तुड़वाया, लेकिन ये पहली बार सुन रहा हूँ कि अंग्रेजों ने तुड़वाया। ऐसा क्यों? भाई मुगलों के कहाँ पास तोप थी है, तो तोप लगी थी यहाँ पे, जब बंद है ना मंदिर दिखाई सामने, इधर दिखाइए। हाँ तोप लगी थी, उसमें छेद हो गया था, ये पार हो गया। अच्छा, जो के जमाने से पहले बना स्थल है। उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने इसे ध्वस्त कर दिया। ठीक है, आइए दादाजी इधर देखते हैं ये क्या चीज है। पहले इधर दिखाइए भैया। ये देखिए मंदिर के मतलब कि आपको अंश दिखाई दे रहे हैं, बकायदा ये मंदिर है। इसी तरह से लगभग 13 से 14 आपको अंश दिखाई देते हैं मंदिर के, बकायदा नींव आपको दिखाई देगी। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर का अवशेष आपको दिखाई दे रहा है, नींव है उसकी, ठीक है। उसके ऊपर का हिस्सा टूट चुका है बिल्कुल। और इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं जैसे ये मंदिर बना हुआ है ऐसे ही लगभग 13 से 14 मंदिर थे। हालांकि 13 से 14 मंदिर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 13 से 14 मंदिर का अंश अभी दिखाई दे रहा है, उसकी नींव अभी दिखाई दे रही है, जिसमें से एक मंदिर अभी खड़ा हुआ है, बाकी सब टूट चुके हैं, सिर्फ उसकी नींव आपको दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर के बारे में भी हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि देखिए उस समय लगभग हजारों वर्ष पुराने समय में ये मंदिर बना था, लेकिन इसकी नक्काशी अगर आप देखेंगे कितनी बेहतरीन तरीके से इसकी नक्काशी की गई है। दादा इसकी नक्काशी कैसे की गई होगी, आपको क्या लगता है? उस समय क्या मशीन थी नक्काशी करने की? नहीं, कच्चा ईंटा पाथ करके उसको सजाया गया और उस पर फिर लंगड़ा प्रकार से उसमें नकाशा काटा गया, फिर छेनी हथौड़ी से कच्चा ईंटा काट के पकाया गया। अच्छा अच्छा, जैसा कि दादाजी ने बताया, बिल्कुल आप इसे देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे किसी मतलब मशीन से बाकायदा इसे डिजाइन किया गया हो, जबकि ये मतलब कि हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ तक कि अभी यहाँ आसपास के गांव वालों को ये भी नहीं पता कि ये कितने वर्ष पुराना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि जिसमें 13 से 14 मंदिर के आपको नीचे नींव दिखाई दे रही है, जिसमें से एक मंदिर अभी बचा हुआ है। ये तोड़ा किसने? जैसा कि दादाजी ने बताया अंग्रेजों ने तोड़ा था। दोस्तों जैसा कि मैंने इसके बारे में बताया कि इसकी नक्काशी किस प्रकार की गई थी, लेकिन इसके कुछ और भी अवशेष हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप आइए भैया, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मंदिर की सीढ़ियां हैं, ठीक है। कुछ टूटी मूर्तियां आपको जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि ये बहुत पुराना है, शायद यहाँ पे सांप वगैरह भी रहते हैं, सांप की लहर देखने को मिल रही है, तो थोड़ा संभल के भैया। जैसा कि अंदर का डिजाइन देखिए आप, अंदर का डिजाइन देखिए, कितनी बेहतरीन नक्काशी से बनाया गया है, जो कि हजारों वर्ष पुराना है, कोई आज का नहीं है भाई साहब। ये देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये मंदिर जो है, इसकी मूर्तियां कितनी पुरानी है। ये पूरी मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, खंडित की गई हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे किसी के द्वारा तोड़ा गया हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मंदिर की मूर्ति आज साफ साफ दिखाई दे रही है, इसके हाथ वगैरह तोड़ दिए गए हैं, ये पूरा मूर्ति खंडित कर दी गई है। ये
इसलिए साफ साफ लगता है जैसे यहाँ पे कुछ हमला किया गया हो, जैसा कि प्राचीन समय में आपको देखने को मिल जाता है कि जो हमारे प्राचीन स्थल हैं उसको मुगलों द्वारा तोड़ा गया है, मूर्तियां खंडित की गई हैं। वैसा ही सेम यहाँ भी दिखाई दे रहा है, मूर्तियां किस प्रकार से खंडित कर दी गई हैं। जैसा कि मैंने मंदिर के बीच दिखाया आपको किस प्रकार से मूर्तियां खंडित की गई हैं, उन्हें तोड़ा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी मंदिर के ही, वहाँ एक मंदिर पास में बना है, वो भी मंदिर का नींव दिखाई दे रही है साफ साफ। इसके बाद इधर देखिए ये भी मंदिर की ही नींव है। अब ये जो है उसी मंदिर के साथ पुरानी फर्श है, ये जमीन नहीं है, ये फर्श है, पक्की फर्श है। इसे चूना वगैरह जैसे चूना राबिस इस कुछ मटेरियल के द्वारा बनाया गया है। दादा किस चीज से बना है? ये सहेज लगा है इसमें, सहेज। अच्छे, सहेज और बेल का गूदा लगा है। अच्छे, राबिस है, चूना है। अच्छे, इसी से प्लास्टर हुआ है। अच्छा, जैसा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मतलब कि इसके जो है प्राचीन स्थल की देख रेख में जो भी किया गया, तो आपने कहा कि गवर्नमेंट ने रोक दिया कि ये फर्श नहीं खोदी जाएगी, ऐसा कुछ, तो ऐसा मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं खोदी जाएगी, मतलब कोई इसमें सारा सामान होगा, घर होगा पहले इसमें नीचे रहते थे, इसलिए नहीं तोड़ा है इसको गवर्नमेंट। तो जैसा कि सरकार के द्वारा जो भी मतलब कि प्राचीन स्थलों की देखरेख की जाती है, तो उनके द्वारा इस यहाँ पे थोड़ा मिट्टी का कार्य किया गया। क्यों दादाजी? मिट्टी का कार्य किया गया, तो थोड़ा बहुत खोदा गया, बाकी इस पे रोक लगा दी गई। पुरानी जो फर्श है इस पे भी रोक लगा दी गई, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। दोस्तों, जैसा कि उस मंदिर में हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से नक्काशी की गई है, वो मंदिर अभी भी हालांकि कुछ बचा हुआ है, बाकी सब के सब ध्वस्त कर दिए गए हैं। हालांकि उस मंदिर की भी मूर्तियां खंडित की गई हैं। एक मंदिर ये भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, जैसा कि ये देख सकते हैं, ये मंदिर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। इसकी नक्काशी डिजाइन आप देख सकते हैं। आइए भैया, ये देखिए कितना पुराना मंदिर है, इसकी नक्काशी आप देखिए, ऐसा लगता है ये हजारों वर्ष पुराना है मंदिर। देखिए किस प्रकार से नक्काशी की गई है, इसे भी तोड़ दिया गया है। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है ढांचा, वैसे यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं। अब ये था क्या, इसके बारे में तो हमें नहीं पता, हालांकि हम दादाजी से पूछेंगे। दादाजी यहाँ ये बताइए इसके बारे में, ये क्या है, हो सकता है? चौतरा था यहाँ, जैसे ये चौतरा है ना बड़ा वाला, जैसे यहाँ तक वो चौतरा यहाँ चारों तरफ था, यहाँ कोल्ड का वो पुराने हम तो देखे थे, छोटी छोटी नालियां बनी हुई पत्थर की रखी हुई। अच्छा। दादाजी का कहना है जब दादाजी छोटे थे तो यहाँ पे कुछ चीजें बनी हुई थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि मतलब यहाँ भी चौतरा हुआ था, मतलब कि इसके कुछ समय बाद धीरे धीरे ये नष्ट होता गया, क्योंकि इसकी कोई मतलब ज्यादा देख रेख नहीं हो सकी। ये ग्रामीण क्षेत्र है, वैसे इसे देखने के लिए अगर कोई आना चाहे तो मतलब कि ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दक्षिण गांव गुन्नौर में। अच्छा, दक्षिण गांव गुन्नौर। जी हाँ। जिला अमेठी लगता है? जिला अमेठी। जिला अमेठी, तहसील मुसाफिर खाना। अच्छा, तहसील मुसाफिर खाना, जिला अमेठी, गुन्नौर, दक्षिण गांव गुन्नौर। दक्षिण गांव गुन्नौर। मुसाफिर खाना से मतलब नहर का रास्ता पकड़ेंगे, कितना दूर पड़ेगा? बस यहाँ से मुसाफिर खाना से कम 6 किलोमीटर पड़ेगा। ये लगभग मुसाफिर खाना से 6 किलोमीटर पड़ेगा। अमेठी जिले में मुसाफिर खाना में 6 किलोमीटर दक्षिण गुन्नौर गांव में ये स्थित है। हालांकि जैसा कि आपको लगभग कम ही देखने को मिलेगा कि ऐसे गांव में ऐसे प्राचीन स्थल आपको मिलते हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसके लिए हमें काफी मेहनत करना पड़ा, ढूंढना पड़ा, तब हम यहाँ आके पहुंचे। जैसा कि आप देख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में भी इसी प्रकार से ढांचे आपको दिखाई देते हैं, ऐसे सेम इस प्रकार से भी यहाँ दिखाई दे रहा है। हालांकि दादाजी को जो जानकारी है वो उन्होंने बताया। अब ये था क्या, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से तो अभी चूंकि ये नष्ट हो चुका है। आगे वो सारे मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं लाइन से, सारे मंदिर थे वो सब टूट चुके हैं, सिर्फ न्यू बची हुई है। ये मंदिर है या कुछ और है? ये चीज मतलब कुछ अलग दिखाई दे रहा है। ये मंदिर नहीं। अच्छा, ये तो जो है किला। अच्छा, ये किला है। हाँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं, भैया का कहना है ये किला है। हालांकि ये मंदिर से अलग दिखाई दे रहा है ना भैया। ये मंदिर से कुछ अलग दिख रहा है, तो ये कुछ और ही रहा होगा, या हो सकता है मंदिर ही रहा होगा, लेकिन इसे देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मंदिर नहीं कुछ और था यहाँ पर। तो इसे देखने के बाद हमें ऐसा ही लगता है जैसे नालंदा में आपको ढांचे दिखाई देते हैं, सेम इस प्रकार, जैसा कि ये देख सकते हैं, ये इस पे लिंटर डाला गया। प्राचीन समय में जैसे कि लोहे निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उसी प्रकार जैसे आज के समय में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, होल काट के बकायदा उसे सेट किया जा रहा है, जिसमें लोहे या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार से यहाँ भी देखने को मिल रहा है, इसमें लोहे या सरिया ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देखिए ये बकायदा ये पुराने समय का है, मतलब कि उस समय। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप भारत के इस गौरवशाली इतिहास से जुड़े तथ्य को देखना चाहते हैं, इस स्थल पर आप जाना चाहते हैं, तो यह उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के मुसाफिर खाना से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उस गांव का नाम दक्षिणपुर गुन्नौर है, जो कि मुसाफिर खाना से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं आरिद्वंद, भारत के इस गौरवशाली इतिहास की गवाही इससे ज़्यादा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जिस प्रकार से नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किया गया था, उसी प्रकार से कुछ मिलते जुलते तथ्य, मिलते जुलते चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई देती हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।